प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित हैं। यह दूसरी श्रृंखला है। लगातार यह श्रृंखला आपकी आगे बढ़ती रहेगी। मैं आपसे बता दूं, अभी तक आए हुए विगत वर्षों में जितने भी प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न आपको इस श्रृंखला के माध्यम से और डीयू रिकॉर्डर के माध्यम से आपको सारे क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे। इसका लक्ष्य रखा गया है कि 20 जनवरी तक इसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। 20 जनवरी के बाद आपको एक विशेष उस पर नोट्स दिया जाएगा जो सभी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे, चाहे वो सीटेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो। तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि आप पीछे पूछे गए प्रश्नों को, महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक जगह सारगर्भित करके आपको एक साथ चैप्टर वाइज, सीक्वेंस वाइज दिया जाए, जिससे आप आसानी से इसे याद कर सकते हैं। इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। इसका पीडीएफ लेने के लिए नीचे आप डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है 800, आपको दिखाई शायद नहीं पड़ रहा होगा, 9989। ठीक है, ये नंबर है 8004109989। इस नंबर पे आप मैसेज करके टेलीग्राम पे जुड़ करके अपना पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसे देख सकते हैं। सी टेट हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, सबके लिए बाल मनोविज्ञान बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है और यहां से 30 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो ये 30 प्रश्न को आपको पूरा करने के लिए आपको इस श्रृंखला के साथ जुड़ना है, जो पूरी तरह से फ्री है। यह श्रृंखला 20 जनवरी तक आपके 1-2 प्रश्न नहीं बल्कि 4000 से ज्यादा प्रश्नों को लेकर के हम आए हैं, जो अलग अलग, चाहे सी टेट में, चाहे यूपी टेट में, चाहे बिहार टेट में, चाहे एमपी टेट में या राजस्थान टेट में पूछे गए हैं। उन्हीं सभी प्रश्नों का एक सारगर्भित तरीका है। इस तरह से रोज आपको मिलता रहेगा। 20 से 25 मिनट आप अपना खर्च करके इस सारी चीजों को बड़े आराम से सीख सकते हैं, जान सकते हैं और याद कर सकते हैं। एक जगह आपका संकलित होगा। स्टार्ट करते हैं बिना लाग लपेट के, सीधे सीधे हम लोग अपने पॉइंट पे आते हैं और पॉइंट को एकदम पढ़ते चले जाते हैं। सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, उसका आंसर लिखा गया, बस इसमें कुछ और खास नहीं है। तो सबसे पहले अगर बात करें, पहला ही क्वेश्चन पूछा गया था, शिक्षा क्या है। आप भी पढ़े हैं बीएड में, शिक्षा क्या है। तो शिक्षा क्या है उसके बारे में आपने बीएड में पढ़ा हुआ है कि ऐसा कोई भी कार्यक्रम जो जीवन पर्यंत हमें सिखाने का कार्य करता रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं, शिक्षा कहते हैं। तो ऑप्शन में जो दिया गया था वो दिया गया था, शिक्षा जीवन पर्यंत प्राप्त होने वाला अनुभव और ज्ञान है। क्या है? जीवन पर्यंत प्राप्त होने वाला अनुभव और ज्ञान है। जो अनुभव और ज्ञान हम अर्जित करते रहते हैं। ज्ञान क्या होता है? जो चीजें बता दी गई वो हमारा ज्ञान है। जैसे कोई आया हमसे बता दिया कि भैया ये देखो, ये क्या है, मार्कर है, हमने इसे मान लिया ये मार्कर है, लेकिन जब हम इसका उपयोग करना सीख जाएंगे, इसके बारे में जान जाएंगे, तो उसे हमारा क्या कहते हैं, अनुभव कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है शिक्षा क्या है, ज्ञान है और अनुभव का जीवन पर्यंत प्राप्त होने वाला एक वो है, ठीक, जिसे शिक्षा जीवन पर्यंत प्राप्त होने वाला अनुभव और ज्ञान है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन में आंसर था, आंसर सही माना गया है, इसलिए आपको वही याद रखना होगा। शिक्षण क्रिया का केंद्र बिंदु है। कह रहा शिक्षण क्रिया का केंद्र बिंदु कौन होता है? केंद्र बिंदु किसे मानते हैं? जैसे आप शिक्षण कर रहे हैं, अगर आपके सामने अभ्यर्थी ना हो तो फिर आपके शिक्षण करने का क्या मतलब है? अब हम लोग, मान लो आप कहेंगे कि आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, आपके सामने कहा अभ्यर्थी, मेरे सामने अभ्यर्थी नहीं है, लेकिन मेरे से आउटसाइड में जुड़ने वाले लोग हैं, आप सब हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आवश्यकता है, तो वहां तक पहुंचा जा रहा है। बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जिन्होंने ऑलरेडी इसको तैयार कर रखा है, तो उनकी बात नहीं, वो अपना रिवीजन के पॉइंट से देख सकते हैं। लेकिन जो लोग पहली बार देने जाएंगे उनके लिए ये बेसिक क्वेश्चन बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इससे 2, 4, 10 क्वेश्चन बहुत बेसिक आते हैं। और अगर यह बेसिक उनको नहीं आ रहा है तो उनके लिए समस्या खड़ी हो सकती है, क्योंकि एक एक प्रश्न की मार है। तो एक एक प्रश्न के लिए आपको दिन रात संघर्ष करना है। तो दिन रात संघर्ष करने में आपको क्या करना है, हर प्रश्न पे गौर करना है, ध्यान से सुनना है। तो कह रहा शिक्षण क्रिया का केंद्र बिंदु कौन है? केंद्र बिंदु कौन होगा? केंद्र बिंदु छात्र होंगे। अगर छात्र ना हो तो ना विद्यालय है, ना कोचिंग है, ना तो आपका कोई इंस्टीट्यूट है, ना तो आपका कोई चैनल है, कुछ भी किसी मतलब का नहीं है। सारी चीजें किस पे डिपेंडेंट है? छात्रों के ऊपर है। तो इसका मुख्य कौन है? छात्र है। ऑप्शन में आपको शिक्षक में मिलेगा, ठीक है, विद्यालय भी मिलेगा, ऑप्शन में आपको विश्वविद्यालय मिलेंगे, लेकिन आप किसको टिक करेंगे? छात्र को। समझ पा रहे हैं हमारी बात को? चलिए, शिक्षा वह है जो मुक्त दिलाए या सह विद्या या विमुक्ते कथन है। कह रहा शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए। किससे मुक्ति दिलाए? शिक्षा वह है जो हमें मुक्ति दिलाए, संसार के असत्य से मुक्ति दिला दे। ज्ञान जब आपके पास होगा तो आप असत्य से, झूठ से, फरेब से, धोखेबाजी से, इन सब चीजों से बच जाते हैं। वो कहां से आता है? ज्ञान से आता है, शिक्षा से आता है। शिक्षा आपको आपके नैतिकता के विकास के साथ साथ आपकी भौतिकता और आपके जीवन का एक सर्वांगीण विकास होता है।
तो कह रहा है कि अगर एक पूछना किसने कहा था ये बात कि शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए। मुक्ति दिलाए मतलब हमें संसार के भवसागर से, इन सारी चीजों से जो झूठ है, फरेब है, ठीक है, बहुत सारी ऐसी कुरीतियां हैं, उन कुरीतियों से हमें मुक्ति दिलाए, कुरीतियों से हमें मुक्ति दिलाए। या सह विद्या या विमुक्ते कथन है, कह रहा है कि या सह विद्या या विमुक्ते, ठीक, किसका कथन है? तो यह शंकराचार्य का, आदि शंकराचार्य का कथन है। किसका कथन है? शंकराचार्य का है। याद रखिएगा कि शिक्षा जो हमें मुक्ति दिलाए, उसे ये बात किसने कही थी? शंकराचार्य ने। कोई दिक्कत किसी को? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना शिक्षा है। कह रहा मनुष्य के अंदर छुपी हुई जो अंतर्निहित कला है, कौशल है, विकास है, जो उसके अंदर छुपा हुआ एक ज्ञान है, उसी को प्रकट कराना ही क्या कहलाता है? शिक्षा कहलाता है। जैसे मान लेते हैं कि एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति, आप छोटे छोटे बच्चों को देखे होंगे तो अलग अलग कार्यक्रम करते हुए नजर आते हैं। आपने पढ़ा भी होगा साइको में कि छोटे बच्चे जो होता है वो मानसिक रूप से वैज्ञानिक होते हैं। वो डिब्बे को तोड़ करके जोड़ना सीख जाएंगे, गाड़ी बनाते हैं, अलग अलग कार्यक्रम करते रहते हैं। टॉय खिलौने खरीद लाते हैं तो उसे खोल डालते हैं, फिर खोल करके उसे जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो उनके अंदर कहीं ना कहीं एक वैज्ञानिक का गुण है। उसी तरह से कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर गाने का मतलब सिंगिंग है, कुछ डांस करने का गुण होता है, किसी के अंदर आर्ट है, किसी के अंदर प्रिंटिंग है, किसी के अंदर बोलने की कला है, किसी के अंदर, ठीक है, एक्टिंग है, किसी, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जीवन में किसी न किसी के अंदर अंतर्निहित है, पाई जाती हैं। उन्हीं को प्रकटीकरण करना, उन्हीं को प्रकट कराने का जो कौशल विकसित करना है, वो कौशल कौन विकसित करता है? शिक्षा विकसित करती है। और यह कथन किसने कहा था? कि यह कथन स्वामी विवेकानंद ने कहा था। स्वामी विवेकानंद से जुड़े एक दो प्रश्न और पूछे जाते हैं। जैसे 12 जनवरी को इनका जन्मदिन मनाया जाता है और 12 जनवरी को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस कहते हैं। 12 जनवरी क्या कहते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस कहते हैं। 12 अगस्त को भी युवा दिवस मनाया जाता है, जिसे अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कहते हैं। प्रश्न पूछ लीजिएगा, डेट और टाइम से भी कभी कोई प्रश्न आता है। तो यहाँ पे 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था, तो स्वामी विवेकानंद जी के जन्म पे क्या मनाया जाता है? 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, और 12 अगस्त को क्या मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस। तो बात यहां हो रही है कि मनुष्य के अंदर जो अंदर कला छुपी हुई है, जो उसका ज्ञान छुपा हुआ है, जो उसके अंदर अभिव्यक्त करने का अभिलक्षण छुपा हुआ है, उन सारी चीजों को व्यक्त करने को क्या कहते हैं? या उन सारी चीजों को विकसित करने को क्या कहते हैं? शिक्षा कहते हैं। और ये बात किसने कही थी? स्वामी विवेकानंद ने। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। आपने पढ़ा होगा बहुत, तो उसमें न्यूज में सुना होगा, आयोडीन का प्रचार आता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। बच्चे के लिए आयोडीन युक्त नमक ले जाओ। आपने पढ़ा होगा, उसमें सुना होगा, अक्सर रेडियो पे प्रचार आते थे, टेलीविजन पे भी प्रचार आता था, तो आपने अपने जीवन में सुना होगा। तो एक बात किसने कही थी? स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है या निर्माण होता है। ये बात किसने कही थी? अरस्तु ने कही थी। याद है अरस्तु के बारे में? ठीक, ये बात किसने कही थी? अरस्तु, एक दार्शनिक थे, इन्होंने कहा था। ठीक, साइको का अर्थ क्या होता है? आप साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो साइको, उसमें एक शब्द है साइको। साइको का मुख्य अर्थ क्या होता है? तो साइको का मुख्य अर्थ क्या होता है? आत्मा। साइको का मुख्य अर्थ क्या होता है? आत्मा। साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ होता है, साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आत्मा का विज्ञान। साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आत्मा का विज्ञान। ठीक, साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आत्मा का विज्ञान। विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है। विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है। कहां पर उल्लेख है? इस बात का उल्लेख कहां पे है कि विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है? तो इस बात को आपको बताना है, विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है, इस बात का उल्लेख कहां पे किया गया है? तो आप कहेंगे यजुर्वेद में किया गया है। किसमें किया गया है? यजुर्वेद में किया गया है कि विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है। यह बात कहां पर बताई गई है? यजुर्वेद में बताई गई है। शिक्षा कैसा विज्ञान है? शिक्षा कैसा विज्ञान है? शिक्षा कैसा विज्ञान है? नियामक विज्ञान है। कैसा विज्ञान है? नियामक विज्ञान है। शिक्षा कैसा विज्ञान है? नियामक विज्ञान है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। किसके अनुसार मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है? कह रहा कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने कहा था कि मनोविज्ञान क्या है? एक चेतना का विज्ञान है। तो आप कहेंगे जेम्स ने। किसने कहा था? जेम्स ने कहा था। प्रिय मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, चैनल पे इस नंबर से आप हमारे टेलीग्राम पे 8004109989 पे, इससे हमारे साथ आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। टेट, सी टेट, यूपी टेट, ठीक है, तीनों के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे द्वारा
आपको हिंदी का प्रैक्टिस पेपर दिया जा रहा है। किसका? हिंदी का प्रैक्टिस पेपर पर डे आपको दिया जाता है। ये मनोविज्ञान का, बाल मनोविज्ञान का प्रैक्टिस पेपर दिया जा रहा है, आप देख ही रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको एक प्रैक्टिस पेपर और दिया जाता है, इन्वायरमेंट की क्लास भी चलती है और इन्वायरमेंट का प्रैक्टिस पेपर भी दिया जाता है। 3 चीजें अभी चैनल पे चल रही हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन करिए, सारी चीजें आपके लिए फ्री हैं। आपको बिना टाइम गंवाए, बिना फालतू लाग लपेट के, बिना फालतू वक्त गंवाए आपको सारी चीजें टू द पॉइंट दी जाती हैं। आपने देखा होगा हमने 10 क्वेश्चन 10 मिनट के अंदर में कराया है और उसमें भी हमने बहुत सारी चीजों को सागर्भित करने का तरीका, सागर्भित करने का विकल्प भी ढूंढा है, ठीक है। तो आप जरूर चैनल के साथ जुड़े, आपको लाभ होगा। अगर आप पीजीटी और टीजीटी बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, पीजीटी बायोलॉजी लेकिन बायो सब्जेक्ट एक ही है खाली, बायोलॉजी के अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी आप चैनल पे ज्वाइन करिए। टीजीटी पीजीटी का प्रैक्टिस पेपर चल रहा है जो आपके लिए पूर्णतः फ्री है। अगर आप पेट की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी की क्लासेस बहुत जल्दी शुरू होंगी जो दोनों के लिए काम देंगी, लेकिन अभी चल नहीं रही हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाए। मनोविज्ञान का सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली विधि है, कह रहा मनोविज्ञान की सबसे ज्यादा प्रयोग की जाने वाली विधि कौन सी है, उसके बारे में आपको बताना है। कौन सी ऐसी विधि है जो जिसमें मनोविज्ञान का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है, तो उसे कहते हैं निरीक्षण विधि। कौन सी विधि है? निरीक्षण विधि। कौन सी विधि है? निरीक्षण विधि है। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि इसकी सहायता से अपने शिक्षण, ताकि किस लिए करना चाहिए, प्रश्न पूछा गया है। कह रहा है शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए, क्यों करना चाहिए ये पूछ रहा है, ताकि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सके। अगर शिक्षण मनोविज्ञान टीचर नहीं पढ़ाया तो उसे ये नहीं पता चलेगा कि सीट पे बैठा हुआ बच्चा किस दुनिया में खो गया है, उससे इस बात का वो नहीं पता चलता है। हालांकि प्राइवेटाइजेशन में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, प्राइवेट विद्यालय में बहुत सारे ऐसे मित्र होंगे जो पढ़ा रहे होंगे, वहां पे इससे कोई मतलब नहीं है, फीस आ रही था सही है, बच्चा पेपर दे रहा है, रट लिया, पास कर लिया, ठीक है। स्थिति क्या होती है कि 80-80 बच्चों को बैठा दिया जाता है। ये सिस्टम नहीं है, सिस्टम 28 बच्चों का है तो 80-80 बच्चों को बैठा देते हैं, 3-3 4-4 रो है, भरे हुए हैं बच्चे बच्चियां, और उसके बाद कहेंगे कि आप पढ़ाइए। कहां से टीचर का मनोविज्ञान लगेगा? टॉपिक पढ़ाएगा, 80 लोगों का काम चेक करे। बहरहाल ये सारी चीजें, लेकिन जो लिखित हो, जो हमको लिखना पड़ेगा, जो हमको करना पड़ेगा, जो हमको क्वेश्चन देना होता है, प्रैक्टिकल कुछ और होता है, हकीकत कुछ और होती है। तो सेम चीजें यहाँ पे हैं। तो हकीकत ये है कि आपको मनोविज्ञान आना चाहिए जिससे आप बच्चे के अंदर चल रही भावना, चल रहे विचार के बारे में अच्छी तरह समझ सकते हैं कि बच्चा दुखी है, खुश है, या क्या बात है, कहीं बच्चा क्लास में उसका मन नहीं लग रहा है। इन सारी चीजों के बारे में नॉलेज आपको कहां से मिल जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान से, ठीक है। शिक्षण क्या है? शिक्षण क्या होता है? शिक्षण क्या है? ज्ञानार्जन है, ज्ञान का अर्जन है। शिक्षण मतलब क्या है? हम ज्ञान का अर्जन कर रहे हैं। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है, मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है? मन का विज्ञान। देखिए मित्रों, यहाँ पे जितने भी सारे प्रश्न लिखे गए हैं, इस सारे प्रश्न आपके अलग अलग प्रैक्टिस पेपर से ही उठाए गए। बस प्रश्नों का क्रम छोटा छोटा प्रश्न लिया गया है, बस इतना सा है। फिर आगे वाले दिनों में, आने वाले दिनों में प्रश्नों के तात्क्रम को बढ़ाया जाएगा। धीरे धीरे आपकी शुरू से लेकर के शून्य से शिखर की तरफ हम लोग चल रहे हैं, तो सारी चीजें चैप्टर वाइज आपकी चलेंगी, बहुत बेहतरीन से चलेगी, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ आपको समझ में आएगा। मेरा मानना है कि अगर हम ये 4000 प्रश्नों पे थोड़ा सा कमांड बना लेंगे, अगर इन 4000 प्रश्नों पे हम 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, जो 4 से 5000 प्रश्न का हम प्रैक्टिस करने वाले हैं इस लगभग 1.5 महीने में, वह 1.5 महीने का प्रैक्टिस पेपर अगर हम मन से कर लेंगे तो मनोविज्ञान में बड़े आराम से 30 में 29-28 नंबर बड़े आराम से आ सकता है। इतना भी कठिन नहीं है जितना हुआ बनाया गया, बहुत आसान है, ठीक है। प्रश्न पूछे गए हैं, नॉर्मली प्रश्नों को याद करना है। चैप्टर के बुक के बारे में छोड़ दीजिए, आराम से आप बुक पढ़िए, चैप्टर पढ़िए, प्रैक्टिस पेपर करिए। मेरा विश्वास है कि आपको कम से कम, जो लोग नॉर्मली पढ़ेंगे वो लोग भी 25 प्रश्न बड़े आराम से कर लेंगे, और एक एक प्रश्न पे बहुत मार है। आप समझ पा रहे हैं कितना कंपटीशन है, इस बात को आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। अगले साल 50,000 वैकेंसी भी आ रही है, तो उसे ध्यान से रख करके काम करिए। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है? मन का विज्ञान, ठीक है। मनोविज्ञान मानव एवं मनुष्य पशु व्यवहार का विज्ञान है। किसने कहा था? कह रहा मनोविज्ञान मानव और पशु के व्यवहार का विज्ञान है। ये बात किसने कही थी? मोर्गन ने कही थी। किसने कही थी? मोर्गन ने कही थी, ठीक है। मनोविज्ञान क्या है? मानव और पशु के व्यवहार का विज्ञान है। यह बात किसने कही थी? मोर्गन ने कही थी। टेलीग्राम पे ज्वाइन करेंगे तो वहां पे पीडीएफ भी सबका मिल जाएगा पूरा एकदम। मनोविज्ञान के
मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है, कह रहा है मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है मनोविज्ञान में? तो मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है मानव व्यवहार की शैक्षणिक ठीक है पारिस्थितिकी विधि का। कह रहा है मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है मानव व्यवहार और शैक्षणिक परिस्थितिकी का। ठीक है, मनोविज्ञान से क्या तात्पर्य? मनोविज्ञान से तात्पर्य व्यवहार का विज्ञान। मनोविज्ञान का मतलब क्या है? व्यवहार का विज्ञान, व्यवहार कौशल का विज्ञान। ठीक है, मनोविज्ञान का क्या तात्पर्य है? व्यवहार का विज्ञान। मनोविज्ञान की उचित विषय वस्तु है। मनोविज्ञान की उचित विषय वस्तु क्या है? मनोविज्ञान की उचित विषय वस्तु क्या है? यहां पे गलती से छात्र या शिक्षक मत लगा दीजिएगा। मनोविज्ञान की उचित विषय वस्तु क्या है तो आप बताएंगे मनोविज्ञान की उचित विषय वस्तु क्या है? व्यवहार है। क्या है? व्यवहार है। डेली बेस पे आपको 21 क्वेश्चन मिलेंगे, यानी 21 क्वेश्चन मिलेंगे अंडर 20 मिनट में। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र कौन है? शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र कौन है? शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है बालक। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र कौन है? बालक है। ठीक है, शिक्षा को द्विध्रुवी किसने कहा था? शिक्षा को द्विध्रुवी किसने कहा था? एडम्स ने कहा था। शिक्षा को द्विध्रुवी किसने कहा था? एडम्स ने कहा था। शिक्षा को द्विध्रुवी किसने कहा था? एडम्स ने। और वैदिक काल में शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य क्या था? वैदिक काल में शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य था, यहाँ पे कहा गया, ये देखो यहाँ पे था, वैदिक काल में शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य क्या था? मोक्ष की प्राप्ति करना। देखो कह रहा है कि यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे, यहाँ पे विद्या से अमरत्व की प्राप्ति होती है। विद्या से अमरत्व की प्राप्ति होती कहां पे कहा गया था? ऋग्वैदिक काल में, यानी ऋग्वेद में। ठीक है, ऋग्वेद में इस बात की चर्चा की गई थी, विद्या से अमृत की प्राप्ति होती। सेम प्रश्न अगली साल रिलेट करके पूछा गया है कि वैदिक काल में शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य क्या है। इस तरह से आप रिलेट करना सीख लीजिए, तो इसका सीधा सा तात्पर्य यहां से देखिए, यहां पे मिल रहा है। ठीक है, 9वें का 21 वाले क्वेश्चन से कि कह रहा है शिक्षित विद्या का अमृतत्व की प्राप्ति होती, विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है। कहां पे उल्लेख है? तो आप कहेंगे ऋग्वेद में। फिर यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है अगली साल, दूसरे साल में, कि वैदिक काल में शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य क्या था? मोक्ष की प्राप्ति करना। किसकी प्राप्ति करना? मोक्ष की प्राप्ति करना, यानी अमृत की प्राप्ति करना। हमारी बात आपको सब लगता है समझ में आ गई होगी। इस प्रकार से मित्रों आज के ये 21 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं विद इन 20 मिनट। 21 क्वेश्चन हम लोग करते हैं 20 मिनट के अंदर। तो ये था एक सीक्वेंस जिसमें हम लोगों ने अपने प्रश्नों को किया। आपको और भी प्रश्न इसी के दूसरे प्रैक्टिस पेपर में डीयू रिकॉर्डर के माध्यम से मिलेंगे, जहां पे क्वेश्चन भी करने का तरीका होगा। पॉइंटेड क्वेश्चन यहाँ पे हैं। मुझे उम्मीद है कि सारी काम करने से आपको बहुत सारे लाभ होने वाले हैं। 1 घंटे 30 मिनट मैं आपसे प्रत्येक दिन, अभी तो नहीं, 2-3 दिन में आपकी सारी क्लासेस रेगुलर हो जाएंगी। मैं आपसे प्रत्येक दिन 1 घंटे 30 मिनट लूंगा। 1 घंटे 30 मिनट नहीं, बल्कि 2 घंटे मान चलिए, मैं पर डे आपसे 2 घंटे लूंगा। और मैं वादा करता हूं कि इस 2 घंटे में आपको जितने मिनट आप देंगे उतने मिनट में उतने क्वेश्चन का हम आपसे वादा कर सकते हैं। यानी हम 5 प्रैक्टिस पेपर लेके आएंगे और 5 प्रैक्टिस पेपर का लगभग आपका जो टाइमिंग होगी थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है मैथ में, थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है संस्कृत में। ठीक है, तो वहां पे हमारा 120 मिनट में हम लोग कितने क्वेश्चन करेंगे? 120 मिनट डेली बेस पे हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे और इस विश्वास के साथ करेंगे कि आने वाले एग्जाम में 120 प्लस चलेंगे। 120 प्लस चलेंगे। खास करके प्राइमरी की ही बात हो रही है, अभी जूनियर की बात नहीं हो रही, वहां पे विज्ञान मैथ उस तरह का नहीं चलेगा। आपकी प्राइमरी की बात हो रही है, क्योंकि प्राइमरी में 50,000 वैकेंसी आने जा रही है। तो अगर आप टेट और सुपर टेट के लिए इच्छुक हैं, सीटेट का आपको पेपर देना है, तो मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को जल्दी से ज्वाइन कर लें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।